हम सबने सुना है कि एसआईपी अच्छा है, लेकिन गिरावट में किया गया लमसम बहुत अच्छा है। इस समय निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% गिर चुका है। हालांकि 1-2 दिनों में कुछ रिकवरी भी हुई है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट नीचे है। इसलिए ये समय एसआईपी के साथ साथ लमसम इन्वेस्ट करने का है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 लाख रुपए अगर 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए तो कितना पैसा बनेगा, और इस 5 लाख को आपको किस 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द वंसियार बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछता है कि एसआईपी करने का सही समय क्या है, तो मैं कहता हूं आज और अभी है। बिल्कुल नहीं देखने की ज़रूरत है कि मार्केट कहाँ है। लेकिन वहीं कोई पूछता है कि लमसम कब करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर आप 1-2 साल या कुछ महीने या कुछ साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई से 5-10-15% डाउन है तो समझ जाइए कि ये लमसम करने का सही समय है। कोई बाजार नहीं देखना, कोई फंड नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। सिंपल सी बात है कि आपने जहां से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था बाजार वहां से डाउन है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो भी डाउन है और ये लमसम करने का सही समय है। बाकी 2 तरीके और कौन से हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। कुछ डाटा, कुछ चीज़ें दिखाकर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद देखते हैं कि अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो अगले 20 सालों में कितना पैसा बनेगा। लमसम इन्वेस्ट करने के लिए दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है निफ्टी पी रेशियो वैल्यूएशन। जो करंट वैल्यू अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है, आप देख सकते हैं 22.29। जी हाँ दोस्तों, आप ये ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर निफ्टी पी रेशियो 21-22 तक है तो आप आराम से लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब ये येलो आता है तो आपको रुक जाना है। वहीं जब ये ऑरेंज होता है और रेड होता है तब तो आपको बिल्कुल ही लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। हो सके तो यहाँ प्रॉफिट भी बुकिंग करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में टारगेट से पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज़ निफ्टी पी रेशियो देखना है। टोटल मार्केट का आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि अभी मार्केट सस्ता है, महंगा है, क्या है। ठीक है, ये चीज़ देखना है। चलिए मैं बताता हूँ तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है। तीसरी चीज़ आपको देखनी है म्यूचुअल फंड इंडेक्स। हर एक म्यूचुअल फंड किसी न किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है और आपको उसके बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करना है, ट्रैक करना है, देखना है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप निफ्टी को देख सकते हैं। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 को देख सकते हैं। वहीं स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देख सकते हैं। बात करें निफ्टी की तो आप लाइफ टाइम हाई इसका देख सकते हैं। 26 सितंबर को इसका लाइफ टाइम हाई था लगभग 26,277। वहाँ से ये 23,200-250 के आसपास आया था। हालांकि वहाँ से कुछ रिकवरी भी आई है। आज भी बाज़ार में ठीक ठाक रिकवरी दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ट्रैक करना है कि ऊपर से बाज़ार करेक्ट हुआ है कि नहीं। 5-10% अगर गिरा है तो आप बिल्कुल लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं आप मिड कैप में करते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, तो भी इनका लाइफ टाइम हाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कहाँ चल रहा है। स्मॉल कैप के इंडेक्स की बात करें तो अभी देख सकते हैं 17,500 के आसपास चल रहा है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है 18,600-700 के आसपास। तो ये भी ऊपर से लगभग 1000 पॉइंट अभी भी नीचे है। हालांकि यहाँ से इसमें भी 1000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। तो तीसरी चीज़ आपको इन इंडेक्स को भी ट्रैक करना है। तो ये 3 चीज़ें देखने के बाद ही आपको मार्केट में लमसम करना है, और ये तीनों चीज़ें फिलहाल बता रही है कि अभी भी लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर आप पूरे 5 लाख एक साथ इन्वेस्ट ना करके उसको कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए फिर भी हम एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि 5 लाख को 20 साल इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं 5 लाख, समय रखा है 20 ईयर, रिटर्न रखा है मात्र 15%। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख 20 साल छोड़ दिया, 15% रिटर्न मिला, तो आप देख सकते हैं ये पैसा 82 लाख के आसपास बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह देख लीजिए, 81,43,000 के आसपास। इसमें आप इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं मात्र 5 लाख है, और 76-77 लाख के आसपास का आपका गेंस है, प्रॉफिट है। इसमें अगर आप 15% की जगह है 16% कर देते हैं तो यही अमाउंट आपका करोड़ों में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरह देख सकते हैं 97,30,000।
तो 5 लाख रुपए को अगर आप इन्वेस्ट करके इतने साल बोलने के लिए तैयार हैं तो आप समझ जाइए कि आपको जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे फंड हैं जहां पे हम ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से हमें कम से कम 15-16% का रिटर्न मिल सकता है। हालांकि पिछले 10 साल 15 सालों की बात करें तो इन फंड का रिटर्न 18-20% से भी ज़्यादा है। तो पहला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों का रिटर्न इस फंड का देख सकते हैं 34% के आसपास है। हालांकि ये 5 साल पुराना ही फंड है, ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों में 34-35% का रिटर्न दिया और हमें अगर आगे यहाँ से 15-16-17% का रिटर्न मिल गया तो समझिए हमारा काम हो गया। अगला फंड आप यहीं पर देख सकते हैं, ये है आपका मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल। इसके भी पिछले 5 सालों के रिटर्न 33% है। ये फंड 10 साल पुराना है, 10 सालों के रिटर्न भी 20% से ज़्यादा है। तीसरा फंड है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है, बढ़िया बेहतरीन इस फंड के भी रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 26% के आसपास का रिटर्न है। तो इस तरह से ये तीनों फंड बेहद बढ़िया शानदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 में ही इन्वेस्ट करें, आप 5 लाख का 5 फंड का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड 2025 कौन से हैं, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप और कह सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। जी हाँ, बिल्कुल बंद है, लेकिन आप अपने पैसे को SIP में स्प्लिट करके 50,000 या उससे कम में हर हफ्ते हर महीने मतलब 3-4 SIP चालू करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर SIP बंद कर सकते हैं। और जिन फंड में SIP बंद है उनमें मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करता हूं और लोगों का भी करवाता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ 5 लाख इन्वेस्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। आप 1 साल 2 साल 3 सालों के अंदर SIP कुछ लमसम करते हुए 5 लाख का पोर्टफोलियो बना लेते हैं और उसको अगर आप 20 सालों तक छोड़ देते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए आप जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए हैं, इस 5 लाख को इन्वेस्ट करके उसमें कुछ SIP भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए 20 सालों तक का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना होगा। ये जो 3 फंड हमने इस वीडियो में बताया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, रिटर्न दिखाने के लिए था। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 3 या 3 से ज़्यादा फंड हो या रख भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 3 फंड में करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पास रिटर्न कम से कम 15 से 18-20% का होना ही चाहिए। तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।